हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि हमीरपुर बोर्ड द्वारा प्रीवियस में कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, जो हमारा हिमाचल का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा ये पेपर कंडक्ट कराया गया है। इसके कुछ एक क्वेश्चन जो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो इसका फुल पेपर का पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो आपको पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट इन। आंध्र प्रदेश भाषाकीय राज्य के रूप में कब जो है संस्थापित किया गया? तो आंध्र प्रदेश की जो स्थापना है वो हुई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, किसके रूप में हुई थी? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है हमीरपुर बोर्ड द्वारा कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। कब बना था ऐसा भी पूछा गया है यहाँ पे। तो वो बना था कब? 1953 में। ठीक है, इसकी जो अभी कैपिटल है अगर हम बात करें तो अमरावती। और यहाँ की एक डांस फॉर्म है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस डेज में पूछी गई थी प्रीवियस एग्जाम में। उसका नाम है कुचिपुड़ी। क्या नाम है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म कहाँ की है? कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये कहाँ का फेमस है? ये फेमस है हमारा आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे मूलभूत अधिकार होते हैं उनका संरक्षक कौन होता है? ठीक है, उनका जो संरक्षक होता है वो होती है जुडिशरी, यानी कि न्यायतंत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ना तो विधानमंडल आएगा, ना कार्यकारी, और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा करती। जबकि जो संरक्षण प्रोवाइड किया गया है हमारे मूलभूत अधिकारों को वो किया गया है जुडिशरी के द्वारा। टोटल मूल अधिकार कितने हैं हमारे? तो टोटल जो हमारे मूल अधिकार है वो है 6। ठीक है, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है वो कितने हैं? 6 है। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन एक अमेंडमेंट एक्ट आया था जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना है, 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट कब आया था? 1978। कब आया था? 1978 में आया था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन, जिसमें जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति का अधिकार है वो जो है हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा था। ठीक है, डायरेक्टली एक क्वेश्चन क्या आता है कि क्या संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि मूल अधिकार है? तो अब जो है वो मूल अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। कौन से संशोधन के तहत? 44वां संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, तो अभी कितने हमारे जो है फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं कि भारत के संविधान के कौन से भाग में, कौन से पार्ट में जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमें मिलते हैं भाग 3 में। कौन से में? भाग 3 में। आर्टिकल कौन सा है? 12 से लेके 35 तक। ठीक है, ये आर्टिकल भी आपको याद होना चाहिए। 12 से 35 तक जितने भी आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में कौन सा अधिकार है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो मैं आपको आइडिया दे दूँ कि पार्ट के बारे में पूछा जाता है, कौन से पार्ट में है हमारे जो संविधान के, कौन से पार्ट में है हमारे राइट्स, तो पार्ट 3 में है। और आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, कहाँ से लिए गए थे ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री से हमने लिए हैं, तो यूएस से। कहाँ से लिए गए हैं ये? यूएसए से। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे मूलभूत कर्तव्य है वो कितने हैं? यहाँ तो हमने अधिकारों की बात करी, जो हमारे अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे कर्तव्यों की बात की जा रही है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो है 11। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी? जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो है 11। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब संविधान बना था, जो मूल संविधान था हमारा, उसमें हमारे कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। इनको ऐड किया गया था किस संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976, 1976। याद कीजिएगा कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। जो हमारा मूल संविधान था, जो शुरू में संविधान था हमारा, उसमें कोई भी हमारी जो है ये मूल जो कर्तव्य थे वो नहीं थे। किसकी अनुशंसा पे, किसकी रिकमेंडेशन पे इनको ऐड किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की जो कमेटी थी उनकी रेकमेंडेशन पे जो है इनको ऐड किया गया। 1976 में भी सिर्फ और सिर्फ हमारे 10 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, उस समय हमारी कितने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी? तो हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उस समय। लेकिन 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86 अमेंडमेंट आया, उसमें जो है हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। उसमें जो हमारा कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता का एक कर्तव्य है कि उन बच्चों को जो है स्टडी का जो माहौल है, पढ़ाई का जो माहौल है वो तैयार किया जाए। ठीक है, उनको पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाए। ये हमारी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है एक। और किस आर्टिकल के अंदर है ये?
51A के अंदर, ठीक है। जो हमारा भारतीय संविधान का 51A आर्टिकल है 51 का है, उसके अंदर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है डिस्क्राइब की गई है। भाग की बात करें कौन से भाग में है, तो भाग 4A, ठीक है, हमारे संविधान के भाग 4A में जो है डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। जो हमारा स्वतंत्र भारत है उसके पहले विदेश प्रधान या विदेश मंत्री कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर बने थे हमारे। और अगर हम बात करें कि अभी करंट टाइम में कौन है, तो अभी जो अगर हम बात करें तो जयशंकर जी जो है अभी करंट टाइम में हमारे जो है फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे बने थे जवाहरलाल नेहरू, सेकंड में बने थे गुलजारी लाल नंदा, थर्ड पे बने थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन से, तो पहले जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, सेकंड गुलजारी लाल नंदा बने थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, कौन सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति रखता है, ठीक है। हु होल्ड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सर्वोच्च जो न्यायालय है हमारा, उसके जो जजों की संख्या है उसको बढ़ाने की जो पावर है वो है संसद के पास। किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट किस किस को मिलकर बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति को मिलकर किस चीज़ का निर्माण होता है, इनको तीनों को जो है संयुक्त रूप से बोला जाता है संसद, ठीक है। भारत की संसद से जो अभिप्राय है हमारा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलकर जो है बनती है संसद। तो संसद को जो है ये अधिकार है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है उनकी संख्या कितनी हो, कम की जाए, बढ़ाई जाए, ठीक है। तो ये किसके पास है, संसद के पास। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड है दिल्ली के अंदर। और चीफ जस्टिस कौन है अभी, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अभी जो है सर्वोच्च जो न्यायाधीश है उनका नाम क्या है, उनका नाम है उदय उमेश ललित। अभी करंट टाइम में जब मैं वीडियो जो है शूट कर रहा हूँ उस समय अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उदय उमेश ललित, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। राज्य सरकार का कार्यकारी ऊपरी कौन सा होता है, यानी जो कार्यकारी हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का वो होता है गवर्नर। कौन होता है, गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल जो है वो स्टेट का हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, इनको जो है दिया जाता है। और अगर हम बात करें कि क्या कोई राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल रह सकता है एक समय में, तो बिल्कुल, ठीक है, एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मिनिमम एज कितनी होती है राज्यपाल बनने के लिए, तो 35 ईयर, ठीक है। राज्यपाल बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो चाहिए 35 साल। इनकी कोई भी जो है रिटायरमेंट एज भारत के संविधान में फिक्स नहीं है, ठीक है। ये जो है जो भी हमारे राष्ट्रपति होंगे उनके 60% जो है कार्य करते हैं, ठीक है, उनकी इच्छा अनुसार जो है कार्य करते हैं जब तक उनकी इच्छा है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नियस रॉक, ठीक है, निम्न में से कौन सी एक अग्निकृत सेल है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन सी एक अग्निकृत जो है चट्टान है, अग्न्य चट्टान है, तो ये है बेसाल्ट। कौन सी है, बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। 3 तरह की हमारे पास जो है चट्टानें होती है, एक आती है आपकी अग्निकृत यानी कि अग्न्य, ठीक है, दूसरी आती है कायंत्रित और तीसरी जो है आपकी अवसादी, ठीक है। अग्न्य, अवसादी और कायंत्रित, जो कायंत्रित होती है वो लास्ट में आती है। देखिएगा ये जो है इनको जो अग्निश रॉक होती है इनको हम जो है फर्स्ट चट्टान भी बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट चट्टान। और इनके क्षरण से, इनके टूटने से कौन सी मिट्टी बनती है, इनके टूटने से बनती है काली मिट्टी। जो ब्लैक सॉइल होती है वो किन चट्टानों के टूटने से बनती है, वो बनती है हमारी जो अग्निकृत सेल्स होते हैं उनके टूटने से बनती है काली मिट्टी, जिस मिट्टी को हम किस नाम से बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी इसको बोला जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी हम बोलते हैं। देखिएगा इसके और क्या क्या एग्जांपल है, ग्रेनाइट हो गया आपका, वो भी जो है हमारी अग्निकृत सेल है, ठीक है, अग्न्य सेल है। गैब्रो हो गया, इसके बारे में पूछा जाता है। गैब्रो की अगर हम बात करें, ग्रेनाइट की बात करें, बेसाल्ट की बात करें, ये किस में आते हैं, सब ये आते हैं हमारे फर्स्ट चट्टानों के अंदर यानी कि अग्न्य चट्टानों के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, जलोढ़ शंकु कहाँ प्रमुख रूप से होता है, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्या कहते हैं, पिडमोंट जो हमारा जोन है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे होते हैं, पिडमोंट रीजन में। नेक्स्ट देखिएगा, द चैलेंजर राइज इज लोकेटेड इन, जो चैलेंजर राइज है वो कहाँ पे स्थित है, तो चैलेंजर राइज जो है ये अटलांटिक ओशियन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे देखिएगा चैलेंजर राइट की बात की गई है। अगर चैलेंजर डीप की बात की जाए तो वो है पैसिफिक ओशियन में। वो कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में। चैलेंजर राइज प्लस डॉल्फिन राइज, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैलेंजर राइज कहाँ पे है, डॉल्फिन राइज कहाँ पे है, तो ये दोनों जो है लोकेटेड है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन की शेप पूछी जाती है कि किस ओशियन की, किस महासागर की शेप जो है एस आकार जैसी है। अल्फ़ाबेट जो हमारा एस है, ठीक है, जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है एस, उसके जैसी कौन से महासागर की शेप है, तो अटलांटिक ओशियन की जो शेप है वो एस आकार जैसी है। ठीक है, एस जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसके जैसी इसकी शेप है। यहीं पे है डॉल्फिन राइज और आपका चैलेंजर राइज। अगर हम बात करें पैसिफिक ओशियन, तो इसमें सबसे गहरा जो गड्ढा है वो है चैलेंजर डीप। ठीक है, चैलेंजर डीप जो दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, नेक्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ पे, द कोल्ड लेब्राडोर ओशियन करंट ब्रिंग्स 9 मंथ विंटर टू। ठीक है, एक लेब्राडोर जो कि समुद्री प्रवाह है, ठीक है, समुद्री हवा है, किस क्षेत्र में 9 महीने सर्दियां लाता है, तो ये आती है हमारी ईस्टर्न न्यू फाउंडलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? ईस्टर्न न्यू फाउंडलैंड, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखा जो ये करंट है लेब्राडोर, ये थोड़ी ठंडी करंट है, ठीक है, यानी कि ठंडी जलधारा है। ये बेफिन की, ये जो बे ऑफ बेफिन है वहाँ से उठती है और आगे जाके जो है गल्फ़ की जो गर्म धारा है, ठीक है, जो गल्फ़ की स्ट्रीम है, गल्फ़ की जो गर्म स्ट्रीम है वो कहाँ से उठती है? अटलांटिक महासागर से ही वो उठती है। ठीक है, उससे मिलती है ये, तो जो है एक जो है कोहरा जैसा वहाँ पे बन जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ईस्टर्न न्यू फाउंडलैंड है यहाँ पे जो है 9 महीने सर्दियाँ रहती है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द गैस हैविंग हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन एयर, जो हमारी हवा है, ठीक है, जो हमारी एनवायरनमेंट में हवा है उसमें कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अधिक है वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन की जो हमारी मात्रा है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली बात करें तो 78%। ठीक है, राउंड अबाउट अगर हम बात करें तो 78% जो है हमारे नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद जो थर्ड पे आती है वो आती है आपकी आर्गन 0.93%। आर्गन जो है वो आती है 0.93%। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे निचली सतह पर कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है, अगर हम गैसों को कहें तो कौन सी जो है गैस नीचे होगी, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। तो CO2 जिसको हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, ठीक है, ये वजन में भारी होती है तो इसलिए जो है नीचे जो है सबसे नीचे जो है यही गैस होती है CO2। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सुनामी उत्पन्न होती है। सुनामीज जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, तो ये होती है अर्थक्वेक्स की वजह से, जो कि कहाँ पे आते हैं? सबमरीन के अंदर। अंतः समुद्री भूकंप की वजह से जो है सुनामियाँ आती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से आती है? ये आती है भूकंप की वजह से, जो भी सुनामी आती है समुद्रों में। अगर हम बात करें ज्वार भाटा की, ठीक है, टाइड्स की अगर हम बात करें तो टाइड्स का क्या मतलब होता है? पानी का ऊपर उठना। एब्स का मतलब होता है पानी का नीचे आना। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि दो ज्वार भाटा के बीच का समय अंतराल कितना होता है? अगर हम बात करें तो 12 घंटे 26 मिनट। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप, यहाँ से क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड पूछता है। नेक्स्ट देखिएगा, द ड्राई विंड सांता अन्ना ब्लोज इन। जो सांता अन्ना है एक सूखी हवा है, ये कहाँ पे चलती है? तो ये चलती है हमारी कैलिफोर्निया के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे चलती है? कैलिफोर्निया में जो है ये हवा बहती है। इसका नाम क्या है? सांता अन्ना। कौन सी विंड है? ये है हमारी ड्राई विंड। ठीक है, कौन सी है? ये ड्राई है। कैलिफोर्निया के अंदर जो है ये आपको देखने को मिली। कैलिफोर्निया से हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या है? गूगल का हेडक्वार्टर। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया के अंदर ही है। लैरी पेज ब्रिन ने जो है इसकी जो स्थापना है वो की थी गूगल की। नेक्स्ट देखिएगा, चक्रवातीय वर्षा जो भारी मात्रा में होती है वो कहाँ पे होती है? साइक्लोनिक जो रेनफॉल होता है लार्जली कहाँ पे अकर्स होता है? ये तो ये आता है इंडिया के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? इंडिया, यानी कि हमारे भारत में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत में भी सबसे ज़्यादा जो है साइक्लोनिक रेन कहाँ पे होती है? चक्रवाती जो वर्षा होती है वो होती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का जो हमारा रीजन है वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है भारत में? मासिन राम। ठीक है, मासिन राम कहाँ पे लोकेटेड है? मेघालय। यहाँ से क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है? मासिन राम, मेघालय के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमालयन माउंटेन रेंज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारे हिमालय पर्वत है, ठीक है, जो हमारे हिमालयन रेंज है वो किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है फोल्ड माउंटेन्स का। किसका? फोल्ड माउंटेन्स का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो फोल्ड माउंटेन्स है ये प्रेशर की वजह से, संपीड़न की वजह से जो है बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपके? हिमालयन रेंज आ गई, हमारी रॉकीज़ आ गई, एंडीज़ पर्वत, एटलस। ठीक है, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। एंडीज़ जो कि लॉन्गेस्ट है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रेंज है वर्ल्ड की।
और अगर हम बात करें रॉकीज़, एटलस, ठीक है, हिमालयाज़, ये सब क्या है, ये फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत आते हैं, सारे क्या है, फोल्ड माउंटेन। एक और रेंज है, एक और जो माउंटेन है इंडिया में, वो है अरावली, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, अरावली रेंज, ठीक है। अरावली जो है ये क्या है, इस सबसे पुराने पर्वत है। ओल्डेस्ट माउंटेन कौन से है, ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली। तो ये कहाँ पे है, इंडिया में। नेक्स्ट देखिएगा, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो गुवाहाटी कहाँ पे है, असम में। इस नदी जो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र पे है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी गुवाहाटी का हिस्टोरिकल नेम पूछा था, व्हाट इज द हिस्टोरिकल नेम, ठीक है। जो इसका ओरिजिनल नेम था, ओल्ड नेम था, वो क्या था, इसका नाम था प्रयाग ज्योतिष। प्रयाग ज्योतिष इज द ओरिजिनल या फिर हिस्टोरिकल नेम ऑफ गुवाहाटी। गुवाहाटी का हिस्टोरिकल नेम क्या था। नेक्स्ट देखिएगा, अ प्लांट विद ग्रीन लीव्स प्लेस्ड इन अ रेड लाइट विल अपीयर, यानी कि अगर हरी पत्तियों वाले किसी पौधे को लाल प्रकाश में रखा जाए तो वो पौधा किस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, काफ़ी बार हमीरपुर बोर्ड ने पूछा है। तो पौधा जो है काला दिखना लगेगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज फुल डुप्लेक्स। निम्न में से कौन सा जो डिवाइस है वो ये क्या है, एक फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स की अगर हम बात करें, जिसमें एट द टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम जो है डाटा जो है वो ट्रांसमिट किया जा सके बोथ डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स, ठीक है। एक ही समय में जो डाटा है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिट किया जा सके, उसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स का एक एग्जाम्पल है हमारा मोबाइल फ़ोन, ठीक है। इसमें जो डाटा है एक ही समय में दोनों जो डायरेक्शन है उसमें दिया जाता है। अगर हम बात करें वॉकी टॉकी की, तो एक बेस्ट एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स का। किसका एग्जांपल है, हाफ डुप्लेक्स का। एक बेस्ट एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको हम लास्ट क्वेश्चन कहते हैं अभी। एन अलॉयज, जो अलॉय होता है यानी मिश्र धातु होती है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते जाता है इसको, मिक्सचर जो है। अलॉय क्या होता है, अलॉय होता है मिक्सचर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होता है मिक्सचर, क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनको जो है फिजिकली टुगेदर किया जाता है, फिजिकली उनको जो है मिलाया जाता है। उनका केमिकल जो है रिएक्शन, या फिर हम बोले इसमें कि उनको केमिकली नहीं मिलाया जाता, उनको फिजिकली मिलाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। जैसे H2O है हमारा, H2O क्या है, कंपाउंड। जो पानी है हमारा वो कंपाउंड है, क्योंकि इसमें फिक्स है 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, एक हमारा वाटर का। इसको जो है केमिकली मिलाया गया तो जो जाके हमारा अक्सर हुआ क्या, पानी, ठीक है। इसको हम H2O बोलते हैं। लेकिन अगर हम अलॉय की बात करें तो अलॉय में जो है, अलॉय क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है। आप मुझे बताओगे कि कांसा जो है, ठीक है, ब्रॉन्ज जो है वो किस किस का अलॉय है, ठीक है। उस किस किस को मिलके, किन दो धातुओं को मिलाकर जो है कांसे का निर्माण हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।